श्री गुरुवे नमः। कर्ण पिशाचनी जो कि आजकल बहुत चर्चित विषय है। आजकल यूट्यूब जगत में और सोशल मीडिया पर बहुत व्यापक रूप से चर्चित है। तथाकथित तांत्रिक अपने अपने अनुसार मन गढ़ंत रूप से यूट्यूब के और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, जिसका उद्देश्य केवल लोगों को भ्रमित करने वाली बातें लिखना, करना है, जिनका किसी भी प्रकार से साधनाओं से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, कोई अनुभव नहीं। अनुभव तो छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि उनको मंत्रों का भी कुछ ज्ञान नहीं, जो पुस्तकों से ही मंत्र उठा करके कर देते हैं। और वह सभी मनगढ़ंत और रोमांचित कहानियों को घड़ के उनके द्वारा लोगों को आकर्षित, मनोरंजन करते हैं और आकर्षित करने का एक माध्यम बनाते हैं कि मुझे ज्ञान है। जहां तक बात करें सिद्धि और साधनाओं की, तो यह दीक्षा का विषय है, गुरु शिष्य विषय है। वैसे तो सभी सिद्धियां, जितनी भी साधनाएं हैं, सभी गुरु शिष्य ही विषय है, लेकिन सिद्धियों के लिए भी यही चीज के गुरु शिष्य संबंधित है। गुरु तो जो अपने शिष्य होते हैं, उन शिष्य में भी एक पात्र ढूंढता है कि भाई यह किस विषय का पात्र है, हाँ, किस देवता के साथ इसको जोड़ा जाए। जो वह जिस संबंध का होगा उसी तरह की उसको गुरु मंत्र भी प्रदान किया जाता है कि किस देवता के साथ जोड़ा जाएगा। वो हर व्यक्ति हर एक विषय का पात्र नहीं होता। इसी तरह से सिद्धियां होती हैं, सिद्धियों में भी पात्रता होती है कि कौन किस विषय का पात्र है। अब बात करें जो कर्ण पिशाचनी के विषय में बताते हैं, बोलते हैं कि ये ऐसे है वैसे है। अब उनमें जो जिस तरह की अजीब तरह की बातें, कहानियां बताते हैं, उसमें साधना के लिए ये बताते हैं। कहीं लिखा दिखा के भाई ये खून पीती है, तब आती है, अरे भाई खून कहाँ से कैसे पिएगी, कहाँ डालोगे। कोई कहता है कि यह मलमूत्र पीती है, कहाँ के मलमूत्र खुद को ही खाना पड़ता है। कोई कहता है मांस दे करके होती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। कर्ण पिशाचनी बिल्कुल एकदम सात्विक साधना है, कहीं किसी भी गलत चीज से कोई भी संबंध नहीं। लोग बहुत सारे बोलते हैं कि बहुत उग्र साधना है, बहुत गंदी साधना है, बड़ी बेकार साधना है। ऐसा भी नहीं है। साधनाएं, सिद्धियां वास्तव में बिल्कुल एकदम सही होती हैं कर्ता के लिए। डराने के लिए आप उनको कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जिसने नहीं की वह इस तरह की भ्रमित तरह की बात करता है। हर सिद्धि गुरु से संबंधित है, और कोई भी सिद्धि करना चाहते हैं वह कोई भी उग्र नहीं होती, कोई गलत नहीं होती। साधक के लिए सभी सिद्धियां बिल्कुल एकदम सुटेबल होती हैं, बशर्ते पात्र होना चाहिए कि ये इस चीज का पात्र है। उस सिद्धि के लिए आप पात्र हैं, वह आपके लिए बिल्कुल सही है। वह आपको परेशान नहीं करेगी, उग्र नहीं है, बिल्कुल आराम से आएगी। दूसरे के लिए उग्र हो सकती है, जब आप उसका प्रयोग पता चलेगा तो उन चीजों पे पता चलता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि कोई भी आप सिद्धि कीजिए, कोई सिद्धि उग्र नहीं होती। सिद्धियां साधक के लिए सभी सामान्य होती हैं, जैसे सभी चीजें होती हैं। जैसे पूजा पाठ करते वही वे सिद्धियों का है। हाँ, इनके अंदर विधि है, विधान है, समय है, बहुत कुछ चीजों की कैलकुलेशन होती है, जिसके हिसाब से ये सब कराई जाती हैं। तो उन चीजों का जानकार उनका गुरु हो तब होता है, नहीं तो नहीं होगी। उस आदमी के लिए यह उग्र भी है और खराब भी है, क्योंकि उसका विधान आपको नहीं पता। मेरा अपना उम्र मेरी 60 हो गई, और मैं आज तक यह सब देखता आया, करता आया।
कि कोई भी सिद्धि, कोई भी मंत्र आपकी देह को, आपकी किस्मत को खराब नहीं करता। चाहे कोई भी सिद्धि हो, किसी तरह की हो, साधक के लिए सिद्धियां सभी अच्छी होती हैं। तो यह जो इस तरह की भ्रमित बातें करते हैं, ये एक बड़ा अजीब सा विषय है। चलिए फिर किसी समय इस बारे में बात करेंगे। सिद्धि गुरु शिष्य विषय में बाद में बात करेंगे। अभी यही बात जो चल रही थी इसी पे रहते हैं। अलौकिक जगत एक ऐसा रोमांच और उत्सुकता उत्पन्न करने वाला विषय है, क्योंकि अलौकिक जगत रहस्य और रोमांच से भरा हुआ है। और गुरु शिष्य विषय तो है ही है। अगर गुरु शिष्य है तभी वो रोमांचित है, अदरवाइज नहीं है। इसका आनंद लेंगे, चाहे हम गणेश जी की साधना करें, चाहे हम शिव जी की साधना करें, चाहे देवी की साधना करें, चाहे किसी भी रूप की साधना करें, वह रोमांचित ही होता है। जब अलौकिक जगत में प्रवेश करते हैं तो अपने अंदर से महसूस होता है और पता चलता है कि मैं अलौकिक जगत में। खैर, तो यह बहुत ही एक अलग विषय है और रोमांचित तो है ही है। यह कहना भी उचित है कि कर्ण पिशाचिनी करने वाले का मोक्ष नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। यह सत्यता है कि कर्ण पिशाचिनी करने वाले का मोक्ष नहीं होता। लेकिन जैसे हमने उसको आदर से बुलाया है, हमने उसको आदर से सिद्ध किया है, अपनी मेहनत की है, उसी तरह से समय आने पर इनका विसर्जन भी किया जाता है। यह जो जानकार हैं, जो गुरु हैं, जो जानकार हैं, यह वही जानते हैं कि जब जो चीज बुलाई जाती है वह वापस भी भेजी जाती है। आवाहन देवताओं का भी होता है, फिर प्रस्थान भी करवाते हैं। इसी तरह से सिद्धियां हैं, जिस तरीके से हम करते हैं उसी आदर से उनको हम वापस भी भेजते हैं। तो यह गुरु का विषय है, उसे आना चाहिए कि इसका विसर्जन कैसे होगा। हो सकता है मंत्र कहीं से ले भी लिया हो किसी से, तो उसको कर लेने का भी पता हो सकता है, लेकिन फिर वापसी करने का नहीं पता होगा कि इसको समय आने पे वापस कैसे किया जाएगा। यह एक विषय अलग है। तो जब की है तो वह जाएगी भी, तो मोक्ष भी होगा। उस विषय का वह जानकार होना चाहिए। जो भी गुरु हो वह जानकार होगा, तभी वह करा पाएगा, नहीं तो नहीं करा पाएगा, तब तो आप लटक गए। लेकिन अगर आप गलत मंत्र द्वारा करते हैं तब आप स्वयं से लटक जाएंगे। फिर उसके लिए भी कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए कि जो उसका आपका उपाय कर सके। तो सिद्धियां जो हैं, चाहे कोई भी हो, वह कर्ता के लिए बहुत सही होती हैं, सुटेबल होती हैं। कहीं किसी के लिए उग्र नहीं है, ना कहीं देह खराब होती है, ना कोई नेगेटिविटी आती है। हाँ, बशर्ते गुरु सही हो, मंत्र सही हो, तब आप सही चलेंगे, अन्यथा नहीं। फेसबुक, यूट्यूब से जो मंत्र बंटते रहते हैं, ले लेते हैं, करते हैं, उनका कोई बेनिफिट नहीं मिलता। बहुत सारे लोगों के साथ में कोई गलत टकरा जाए तो फिर गलत भी होता है। बचाव रखिए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। अगली वीडियो साधनाओं पे और गुरु शिष्य पे बनाऊंगा। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जरूर उत्तर दूंगा। जितना संभव हो सकेगा उतना आपके लिए बताऊंगा। धन्यवाद आपका।